बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स ने जो अपना हाई बनाया वो 47,675 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 228 पॉइंट जो गेन किए, और जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया वो 47,359 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 88 पॉइंट जो है वो लूज किए, और जो क्लोजिंग दी वो 47,417 पे है, जिधर इंडेक्स ने अपने 30 पॉइंट जो है लूज किए। तो देखा जाए तो अपने लो से ऊपर जाके क्लोजिंग दी है तकरीबन कुछ 50 पॉइंट इंडेक्स ने, और जो उसका अपना रेजिस्टेंस लेवल था तकरीबन 47,500 का, उसे जो है रिटेस्ट करते हुए जो है वो क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने। तो आप यूं कह सकते हैं कि बीमारी से लड़ते लड़ते जो है मौत हुई है इंडेक्स की आज। तो सुबह देखते हैं कि अब इंडेक्स जो है वो बीमारी उस पर हावी होती है या फिर ये बीमारी को जो है मात दे कर ऊपर निकल जाता है, वो सुबह देखेंगे इंशाल्लाह। तो वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम जो थे वो कम वॉल्यूम थे, तकरीबन 73,000 मिलियन के वॉल्यूम है, जो कल से भी कम है। कल फिर 84 मिलियन के वॉल्यूम थे। सिचुएशन जो है वो इससे ज्यादा मैं तो उम्मीद कर रहा था, इससे बुरी सिचुएशन की उम्मीद कर रहा था। तो ग्राफ को देखें तो तकरीबन 228 पॉइंट जो है वो गेन कर लिए थे आज इंडेक्स ने, और फिर सेलिंग की वजह से नीचे आता गया, और उसके बाद कोई एक दो स्टॉक्स के रिजल्ट भी थे। रिजल्ट भी आजकल कुछ ठीक नहीं आ रहे, या फिर उम्मीदें ज्यादा हैं लोगों को, लोग ज्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं कंपनी से, तो उसको लेके जो है तो फिर मार्केट नहीं सस्टेन कर सकी उधर, और लास्ट में आके भी मार्केट ने ऊपर का दिखाया अपना थोड़ा सा, तकरीबन 47,500 पे जो लेवल था उसका रेजिस्टेंस लेवल, उसको रिटेस्ट करने की कोशिश कर रही थी मार्केट ने, लेकिन फिर क्लोजिंग जो है 47,417 पे आई। तो उम्मीद अब की जा सकती है, अगर देखें तो -30 पॉइंट जो है -30 पॉइंट लूज किए इंडेक्स ने, तो उम्मीद है इंशाल्लाह जो है सुबह सस्टेन कर सकती है मार्केट इधर, क्योंकि आज के दिन की जो है इससे ज्यादा बुरे की उम्मीद की जा रही थी। तो अगर देखना है कि क्यों सस्टेन किया मार्केट ने और क्यों मार्केट 228 पॉइंट पे ऊपर गई, तो फिबिलिपी को देख लेते हैं। अच्छा, कुछ बंदों को फिबिलिपी, नए बंदों को समझ नहीं आती कि हम क्यों गला फाड़ते हैं इस पे। मैं तकरीबन 5 मिनट लगा देता हूँ पूरा फिबिलिपी देखने में। उनके लिए इस मिसाल को ऐसे समझ लेते हैं कि अब एक कफन बेचने वाला है, अब पता नहीं मिसाल ठीक है कि नहीं, लेकिन चले सिंपल मिसाल ऐसे समझा देता हूँ। एक कफन बेचने वाला है, उसे आज दिन में बड़े कफन बिके हैं, या आप कह लेंगे रिसेंटली 2 डेज में ऊपर नीचे उससे बहुत कफन बिक रहे हैं उस दुकानदार से। तो वो वैसे ही अपने साथ वाले दुकानदार से कहेगा कि यार लगता है आज शहर में जो है ना, आज और कल अमवात बहुत ज्यादा हुई हैं। हालांकि उसने जाकर देखा नहीं कि कौन कौन से घर में मौत हुई है या नहीं हुई, लेकिन अपने कफन बिकने से उसे पता चल जाएगा कि जो ट्रेंड चल रहा है शहर में वो मौत का ट्रेंड चल रहा है। तो अगर एक मेडिकल स्टोर वाला है वो अभी नॉन हेयल ज्यादा बेच रहा है या ग्राइप वाटर ज्यादा बेच रहा है, आप सबको पता है कि बच्चे कुछ ने तो पिया भी होगा नॉन हेयल और ग्राइप वाटर, कुछ अपने बच्चों के लिए लेके जाते रहे होंगे। तो अगर ये दो चीजें ज्यादा बिक रही हैं पंसारी से या मेडिकल स्टोर से, तो वो उसे एक आइडिया हो जाता है ट्रेंड का कि शहर में जो है बच्चों की पैदाइश ज्यादा हुई है। तो जैसे वो कफन वाले ने देखा नहीं था जाके कि मौतें ज्यादा हो रही हैं, लेकिन कफन बिकने से पता चल गया कि ट्रेंड क्या चल रहा है। वैसे ही हम फीपिल भी देखते हैं ताकि हमें ट्रेंड का पता चल सके कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे बाजार में वो बैठे हुए हैं कफन बेचने वाला, पंसारी और फ्रूट वाले, और बाजार को देख के चलते हैं हम भी, मार्केट में यही चीज चलती है, पेट्रोल कंपनीज है, पावर सेक्टर है, फलाना फलाना सेक्टर है। तो हमें एक पता चल जाता है फिबिलिपी को देख के कि किस सेक्टर में कौन सी बाइंग हो रही है, ट्रेंड क्या चलना है, अवाम जो है वो किस तरफ जा रही है, या माहौल क्या बनना है आगे का। तो उस मिसाल से आपको समझ आ गई होगी कि फिबिलिपी क्यों जरूरी है और हम क्यों देखते हैं। उसके बाद आज वो बात करनी है बोनस शेयर की भी, और जो है वो राइट शेयर की। कुछ भाई मुझसे भी पुराने होंगे मार्केट में, उनको मुझसे भी ज्यादा इल्म होगा, लेकिन जो नए बंदे हैं उन्हें नहीं इन चीजों का पता, फिबिलिपी का नहीं पता, उन्हें ग्राफ देखने का नहीं पता, और उन्हें बोनस शेयर का, राइट शेयर का नहीं पता। तो चलें शुरू करते हैं, गला फाड़ते हैं फिबिलिपी पे। अच्छा, बैंक्स ने आज जो है वो सेलिंग की है, कल भी बैंक जो है सेलिंग पे थे। कल बैंक्स ने जो है तकरीबन 1.98 मिलियन की सेलिंग की थी, तकरीबन 2 मिलियन की सेलिंग की थी बैंक्स ने कल। आज भी बैंक जो है तकरीबन 1 मिलियन के पास है, 0.89 मिलियन की सेलिंग की बैंक्स ने। ब्रोकर्स ने बाइंग की, ठीक बाइंग की, तकरीबन 0.91 मिलियन की, 1 मिलियन की बाइंग की ब्रोकर ने। कंपनीज ने बाइंग की 0.65 मिलियन की। फॉरेन कारपोरेट्स ने बाइंग की 0.46 मिलियन की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने बाइंग की थोड़ी सी, इंडिविजुअल्स ने आज बेचा, ठीक ठाक बेचा। इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की आज, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की थोड़ी सी, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाइंग की थोड़ी सी, और ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेलिंग की। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5
पांच छह जो इदारे हैं या इंडिविजुअल जो मिल मिला के पांच इदारों ने बाइंग की है, और मेरे ख्याल से यही बाइंग जो है वो इंडेक्स के इधर सस्टेन करने की वजह बनी। अगर ये बाइंग भी ना होती तो आप सोच सकते हैं कि इंडेक्स की हालत इस वक्त क्या होती। ऑल अदर सेक्टर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसने ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की है थोड़ी सी, बैंक्स ने सेलिंग की ऑल अदर सेक्टर में, ब्रोकर्स ने सेलिंग की थोड़ी सी, कंपनीज ने सेलिंग की, जितनी ब्रोकर ने सेलिंग की उतनी कंपनी ने सेलिंग की, इंडिविजुअल्स ने देखे इंडिविजुअल ने भी सेलिंग की, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया ऑल अदर सेक्टर में, म्यूचुअल फंड ने भी थोड़ा सा बाय किया इसको। तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 इदारे उधर ऑर्गेनाइजेशन को लेके भी 5 इदारे हैं जिन्होंने सेलिंग की, और बाइंग में सिर्फ देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज और म्यूचुअल फंड ही हैं। देखा जाए तो सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज ही हैं मेन। सीमेंट में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने बाइंग की थोड़ी सी, बैंक्स ने सेल किया इसको, ब्रोकर्स ने भी सेल किया, कंपनीज ने बाइंग की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की थोड़ी सी। तो सीमेंट को देखा जाए तो ऐसा इतना किसी ने बाय नहीं किया, तकरीबन टोटल 0.25 मिलियन की जो है बाइंग बन रही है। बाकी सेलिंग जो एक दो बंदों ने सेल किया इसने, और 3 4 बंदों ने तो एंट्री नहीं ली सीमेंट में आज। कमर्शियल बैंक्स को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसने कमर्शियल बैंक्स में बाइंग किया है, बैंक्स ने बेचा है इसको, ब्रोकर ने भी बेचा है इसको, कंपनीज ने थोड़ी सी बाइंग की 0.32 मिलियन की, थोड़ी तो नहीं ठीक बाइंग है। इंडिविजुअल्स को देखें, इंडिविजुअल्स ने भी सेल किया इसको, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेल किया, म्यूचुअल फंड ना बाइंग ना सेलिंग, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया इसको। तो कमर्शियल बैंक्स को देखें तो 1 2 3 4 इदारों ने इसको सेल किया है, और 1 2 3 इदारों ने इसको बाय किया है। फर्टिलाइजर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने फर्टिलाइजर को बेचा है थोड़ा सा, कंपनीज ने थोड़ा सा बेचा है, और इंडिविजुअल्स ने थोड़ा सा खरीदा है इसको। तो एज सच फर्टिलाइजर में देख लेती मूव नहीं है, बाकी किसी ने ना एंट्री नहीं ली किसी ने फर्टिलाइजर में। फूड एंड पर्सनल केयर की बात करें तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है उसने बाय किया थोड़ा सा, बाइंग ना ही कह लें, 0.01 की बाइंग, कुछ भी बाइंग नहीं होती। उसके बाद ब्रोकर्स देख लें, कंपनीज, इंडिविजुअल्स, इंश्योरेंस कंपनीज 000 एंट्री किसी ने ली, जितना बाय किया उतना सेल कर दिया। म्यूचुअल फंड ने देखें कोई बाइंग सेलिंग नहीं एज सच। एमपीएफसी देख लें और टोटल देख लें तो 0 तो मेरे ख्याल से जो सियाने कौवे हैं वो किसी भी सेक्टर में पांव भी नहीं रख रहे, वो भी यही देख रहे हैं कि ये जो मार्केट का ऊँट है ये किसी करवट बैठे तो फिर एंट्री ली जाए इसमें। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में देख लें तो इनमें मूव थी, वो आगे फीबीलीपी में भी देखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें सेलिंग की है थोड़ी सी, बैंक्स ने इसको बेचा है, ब्रोकर ने हैवी बाइंग की है इसमें, 0.93 मिलियन की बाइंग की, कंपनीज ने बाइंग की है इसमें, इंडिविजुअल ने ठीक ठाक बेचा, 1.06 मिलियन का बेच दिया। इंश्योरेंस कंपनी ने देखें थोड़ी सी इसमें सेलिंग की है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा बाय किया इसको। तो देखा जाए तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को 1 2 3 4 इदारों ने सेल किया है, और 1 2 3 बल्कि 2 ही क्या लें, 1 2 इदारों ने इसको बाय किया है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में देख लें, इसमें भी आज मूव नजर आ रही थी मेरे ख्याल से। तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टर को देखें तो उसने सेल किया है, बैंक्स ने इसको ना बाइंग ना सेलिंग, ब्रोकर्स ने थोड़ा सा बाय किया इसको, कंपनीज ने बाय किया, इंडिविजुअल ने बाय किया, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाय किया, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब ने। म्यूचुअल फंड ने इसको सेल किया, एमबीएफ ने इसको ना बाइंग ना सेलिंग, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने देखें तो इसको थोड़ी सी बाइंग की है। तो देखा जाए तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग को 1 2 3 4 5 इदारों ने थोड़ा थोड़ा सा बाय किया है, और सेल देखे तो 2 बंदों ने सेल किया है इसको। पावर में बैंक्स ने थोड़ा सा बेचा है इसको, ब्रोकर्स ने थोड़ा सा खरीदा, कंपनीज ने थोड़ा सा बेचा, इंडिविजुअल ने थोड़ा सा खरीदा, इंश्योरेंस कंपनीज ने एंट्री नहीं ली इसमें, म्यूचुअल फंड थोड़ा सा बाय किया, और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा इसको सेल किया। तो देखा जाए तो माइनर सी बाइंग सेलिंग है इसमें। टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर ने जो है बाय किया थोड़ा सा, बैंक्स ने थोड़ा सा बाय किया, ब्रोकर्स ने सेल किया, कंपनीज ने सेल किया, इंडिविजुअल ने थोड़ा सा बाय किया, इंश्योरेंस कंपनीज एंट्री नहीं ली इसमें, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा सेल किया। तो टेक्नोलॉजी में भी देखें तो ऐसा थोड़ी सी माइनर सी बाइंग सेलिंग है इसमें। फॉरेन इन्वेस्टर को देखें तो ऑल अदर सेक्टर में बाइंग की थोड़ी सी, सीमेंट में थोड़ी सी बाइंग की, कमर्शियल बैंक्स में बाइंग की, फूड में थोड़ी सी एंट्री ली, उसके बाद पावर में थोड़ी सी एंट्री ली, टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बाइंग की। तो ऐसी जो है वो बाइंग सेलिंग नहीं है, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स में बाइंग है इनकी। बैंक्स को देखें तो बैंक्स ने आज ऑल अदर सेक्टर को सेल किया, सीमेंट को सेल किया, कमर्शियल बैंक्स को सेल किया, ऑयल एंड गैस को सेल किया, पावर जनरेशन को सेल किया, टेक्सटाइल को सेल किया। तो देखा जाए तो सेल ही किया। ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स ने जो है वो ऑल अदर सेक्टर को थोड़ा सा सेल किया, सीमेंट को सेल किया, कमर्शियल बैंक्स को सेल किया, और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ब्रोकर ने ठीक ठाक बाइंग की है।
ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने भी बाइंग की है उन्होंने, तो ये दोनों मिला के तकरीबन 1 मिलियन की बाइंग बन जाती है इनकी, ऑयल एंड गैस कंपनीज में 2 मिलियन की 1 मिलियन की बाइंग जो है बन जाती है। उसके बाद कंपनीज को देखें तो कंपनीज ने ऑल अदर सेक्टर को बेचा, थोड़ा सा सीमेंट में बाइंग की। कंपनीज बहुत देर से जो है सीमेंट में बाइंग कर रही है, थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट कर रही है इसको। कमर्शियल बैंकों में बाय किया इन्होंने, फर्टिलाइजर ना बाइंग ने सेलिंग थोड़ी सी सेलिंग कह लें, फूड एंड पर्सनल में पाँव नहीं रखा। ऑयल एंड गैस को देखें, एक्सप्लोरेशन कंपनीज को तो बाय किया और मार्केटिंग कंपनीज को थोड़ा सा बाय किया, और टेक्सटाइल में थोड़ी सी एंट्री ली कंपनीज ने। इंडिविजुअल्स को देख लें, माइनर सी बाइंग सेलिंग है, सच किसी में नहीं है, सिर्फ पावर जनरेशन को इन्होंने बाय किया है इंडिविजुअल्स ने। इंश्योरेंस कंपनीज को देख लें तो ऑल अदर सेक्टर में बाइंग है इनकी, और सेलिंग जो है कमर्शियल बैंक्स में है, बाकी बस माइनर सा काम है। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने जो बाइंग की है कोई ऐसी बाइंग सेलिंग नहीं है सच, सिर्फ ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बेचा है इन्होंने। तो समरी देख लें आज। फर्टिलाइजर को देखें तो फर्टिलाइजर प्रेशर में है, माइनस में है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स को देखें तो FABL, उसके बाद जो है MBP, उसके बाद FABL और उसके बाद AKBL, ये जो है इन्होंने बस थोड़ा सा हल्का सा ग्रीन किया हुआ है कमर्शियल को, बाकी UBL, HBL, MCB, MEBL, BAHL ये जो थे वो प्रेशर में थे। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में देखें तो OGDC, PPL और मारी जो है इन्होंने ग्रीन किया हुआ है सेक्टर को, बाकी पोल को देखें तो वो रेड ही है। फर्टिलाइजर में देखें तो एंग्रो, FFC, ईफर्ट जो है ये प्रेशर में है, वैसे ईफर्ट और एंग्रो जो है अपने अच्छे रेट्स पे हैं, ये आगे जाके बात करते हैं। सिमर देखें वो भी प्रेशर में है, टेक्नोलॉजी थोड़ा सा ग्रीन है TRG की वजह से। पावर जो है वो पावर भी जो है वो लाल है, वो प्रेशर में है। फूड देख लें, कमर्शियल देख लें, सॉरी केमिकल देख लें, ऑटोमोबाइल देख लें। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग जो है वो भी ग्रीन है PSO की वजह से, उसके बाद आगे SNGP की वजह से, उसके बाद APL की वजह से, और बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज देख लें तो वो भी जो है रेड में है। पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो पॉइंट कंट्रीब्यूटर में OGDC सबसे आगे 58 पॉइंट के साथ, PPL 27 पॉइंट के साथ, मारी 18, BAFL 13 पॉइंट, PSO 7 पॉइंट, शेल 6 पॉइंट, ISL 4 पॉइंट, SCBPL 4 पॉइंट, INIL 3 पॉइंट, FABL 3 पॉइंट, INIL को कह लें 4 पॉइंट। और माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर की बात करें तो BHL ने -22 पॉइंट, हक्को ने -20, DAWH ने -12, FFC -10, PAKT ने पैकेजेस ने -10, लक ने -9, MEBL ने -9, ईफर्ट ने -7, एंग्रो ने -7, LCL ने -7। हीट मैप देखें तो OGDC देख लें, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और वैसे भी 3 रुपए ऊपर बंद हुआ क्लोजिंग दी है इसने। PPL देख लें, वॉल्यूम 6 मिलियन के 1.40 रुपीज ऊपर क्लोजिंग दी। कमर्शियल बैंक्स देख लें, BO, बैंक ऑफ पंजाब, BAFL, AKBL, BAFABL, ये जो है पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर हैं। ट्रांसपोर्टेशन देख लें, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में शेल, PSO, SNGP, और सीमेंट में देख लें FCCL बस जो है वो ग्रीन में है। देखा जाए तो OGDC, PPL ये आते हैं एक्सप्लोरेशन कंपनीज में। एक्सप्लोरेशन कंपनी में थोड़ी सी मूव थी, और बैंक सेक्टर देखें तो वो थोड़ा सा ग्रीन है, इसी में ही बाइंग है जिनकी FIPLP में हम देख भी आए हैं आगे। किसी भाई ने कहा था तो लीजिए 52 वीक लो देख लें। 52 वीक लो में जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में GSK, CH है, उसके बाद ICI है केमिकल में, इसकी ये डे रेंज है, खुद देखते जाए आप। ये 52 वीक लो में ये रेंज है इसकी, ये वाला जो है लिस्ट इस तरफ की, और करंट जो है वो ये इनकी क्लोजिंग प्राइस है आज की। फातिमा है जो वो फातिमा फर्टिलाइजर है, उसके बाद जो है ग्लेक्सो है, उसके बाद बाइको है, उसके बाद GATI है, उसके बाद FFC है, उसके बाद BNWM है, उसके बाद DCR है, उसके बाद इंश्योरेंस में EFUG है, उसके बाद फर्टिलाइजर में ईफेट है, EPCL है, उसके बाद सर्ल है, उसके बाद SSGC है, उसके बाद PIBTL है, और गोलेमन टेक्सटाइल ये काफी दिन से अपने 52 वीक लो में चल रहा है, और TRG है। TRG को मैंने पहले आपको कहा था कि ये अपने जो है वो ठीक प्राइस में है, TRG का भी बताया था, और ऊपर मैंने आपको उसका बताया था एंग्रो का भी। GADT है, AGP है, PTC का भी मैंने बता चुका था। एंग्रो भी देखें, एंग्रो भी है, वो भी अपने लो प्राइस पे है। लॉर्ड कैम है, लॉर्ड कैम भी अपने लो प्राइस पे है, और OLPL है, ये जो अपने आज के 52 वीक्स लो। किसी भाई ने बोला था कि डॉल का बताएं, तो डॉल को देख लें,
डोल की जो अपनी हाई है वो 28 है इसका हाई, और लो जो है वो 1470 पे, एवरेज जो है इसका 22.74 पे बनता है। वैसे नॉर्मली इसकी देखें तो जो जिग जैग इसका जो कैंडल्स जा रही हैं, जो इसकी ट्रेंड लाइन है वो देखें तो तकरीबन 20 से लेके और 26 तक जो है इसकी रेंज ठीक है। 20 से ऊपर आप इसको बाय कर सकते हैं, और 26 पर तो ये ऑलरेडी रहता है। आज इसकी प्राइस देखें तो 24.14 थी, ठीक प्राइस है। अगर कोई फर्स्ट बाइंग लेना चाहता है तो ठीक है, नीचे जाके एवरेज कर लेगा। RSI देखें तो वो भी जो है 40 से लेके 60 के दरमियान में मूव कर रही है। मेरे ख्याल से मार्केट अगर सस्टेन करती है इधर तो इसमें फर्स्ट एंट्री ली जा सकती है। अगर मार्केट नीचे भी जाती है तो नीचे जाके फिर बाय कर लेंगे इसको। जितना बुरा स्टॉक नहीं है, किसी भी टाइम अपनी जो है वो अप की मूव बना सकता है और आपको पॉजिटिव ट्रिगर जो है वो दिखा सकता है। तो वैसे देखा जाए अप्रैल में जो है वो नीचे की ट्रेंड डिप में थी मार्केट, अप्रैल में, मार्च अप्रैल में। तो मार्च अप्रैल में इसकी मूविंग देख लें, तब भी जो है वो तकरीबन 24-25 की इसकी मूव है। तो देख लें, ये डोल की राम कहानी है। उसके बाद अगर इसका देखें डिविडेंड, तो इक्वली जो अर्निंग है इसकी वो 1.05 है, सॉरी क्वार्टरली अर्निंग। उसके बाद दूसरी जो है वो 2.96 है, तकरीबन 3 रुपए। उसके बाद जो है तकरीबन 3 रुपए क्वार्टरली अर्निंग है इसकी। उसके बाद जो है तकरीबन 2 रुपए, तो 26 रुपए का शेयर है। तो हिसाब से तो जो सब पैरामीटर है वो ठीक ही नजर आ रहे हैं इसके। अच्छा, उसके बाद चल रही है खबर को उस दिन से ट्रीट ने दी है राइट शेयर उसकी। तो बोनस और राइट शेयर क्या है, ये कंफ्यूजन सी है मेरे भाइयों को। पहले बोनस शेयर की बात कर लें। ऐसे बोनस शेयर होता है कि अगर बोनस शेयर 1 की रेशो से आ रहा है तो समझ लें एक शेयर के बदले में एक बोनस शेयर आपको मिल रहा है। 1000 रुपए का एक शेयर है, तो वो अब आपके पास अगर वो 1.1 की रेशो से आपको वो देते हैं बोनस, तो एक शेयर आपके पास था 1000 रुपए का, अभी 1000 में आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे 500 के, लेकिन उनकी फेस वैल्यू वही रहेगी। फेस वैल्यू क्या होती है, जितने भी आपके पास शेयर हैं उनकी फेस वैल्यू 10 रुपए ही होती है। उसकी मिसाल LPL से समझ लें, 25 रुपए का ये शेयर था, तो उसने 150% जो है वो अपना डिविडेंड अनाउंस किया था। तो 10 रुपए, अगर 10 रुपए के हिसाब से 150 रुपया हिसाब लगाएं 150% का, तो 15 रुपए बनते हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि जिस दिन उन्होंने 150% की अनाउंसमेंट की थी डिविडेंड की, उस दिन इसकी कीमत थी 25 रुपए। तो अगर 25 रुपए का हिसाब लगाएं 150% से, तो वो 37 रुपए बनता है। लेकिन आपको पता है कि उन्होंने आपको 15 रुपए दिया था डिविडेंड, तो इसका मतलब ये है कि 10 रुपए के हिसाब से उन्होंने इसको कैलकुलेट किया था। जितनी भी फेस वैल्यू होती है शेयर की वो 10 रुपए ही होती है, चाहे वो एंग्रो का शेयर है। बाकी जो 10 रुपए से ऊपर आपको वो चार्ज करते हैं वो प्रीमियर कहलाता है शेयर का। तो बोनस शेयर अगर आपको एक की बजाय एक शेयर मिलना है, एक शेयर के साथ एक शेयर, तो 5000 रुपए का एक शेयर था, 500 के 2 हो गए। उसमें फायदा ये होगा कि अगर आपको अब पर शेयर के साथ 10 रुपए डिविडेंड मिलना है, तो वो 2 शेयर आपके पास 500 के, आपको डबल उसका डिविडेंड मिलेगा। 500 रुपए के साथ एक 10 रुपए मिलेंगे और 500 रुपए के साथ एक 10 रुपए मिलेंगे। तो बोनस शेयर का ये फायदा है कि आपको 2 डिविडेंड मिल सकते हैं। तो राइट शेयर कह लें, राइट शेयर कहते हैं बेसिकली हक को। वो नहीं कहते हैं कि ये मेरा राइट है, मेरा हक हथे रख, वो हक है आपका। तो जब कोई कंपनी अपने राइट शेयर इशू करती है, राइट शेयर क्यों इशू करती है, उसको पैसे चाहिए, कोई नई कंपनी लगानी है, नया प्लांट लगाना है, अपनी कंपनी को बड़ा करना है, तो राइट शेयर इशू करती है कंपनी। अब ट्रीट ने अपने राइट शेयर इशू किए हैं, तो राइट शेयर अब इशू हो चुके हैं। उसका मतलब ये है कि जिनके पास ट्रीट के ऑलरेडी शेयर जो है पड़े हुए हैं, वो ट्रीट के जो नए शेयर इशू हो रहे हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि उनका पहला हक है। उनके पास ट्रीट के पहले शेयर पड़े हुए हैं, इसलिए ये पहला हक उनका है। लिहाजा वो इस नए शेयर में से ले सकते हैं नए शेयर। तो ये देखें, नोटिस उन्होंने लगाया हुआ है मेरे पास, जैसा मुझे समझ आई है, जितना उन्होंने ये लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 107 राइट शेयर्स फॉर एवरी 100 शेयर्स हेल्ड, के 107 शेयर उसको मिलेंगे जिसके पास ऑलरेडी 100 शेयर हैं। तो जिसके पास 100 शेयर हैं ऑलरेडी, वो 107 शेयर ट्रीट के नए ले सकता है, वो भी 13 रुपए के हिसाब से। तो 10 रुपए का शेयर हो गया, 3 रुपए प्रीमियम ले रहे हैं अपना। तो जिनके पास पहले ऑलरेडी ट्रीट के शेयर हैं वो 13 रुपए में नया शेयर ले सकते हैं, बस। और इसके अलावा कोई फायदा नहीं उनको। अगर ट्रीट का भी मैंने देखा नया पुराना 15-16 रुपए का शेयर चल रहा है, तो जब ये अनाउंसमेंट होगी वो बताएंगे, डेट बताएंगे कब देने हैं उन्होंने। तो जिनके पास ऑलरेडी शेयर हैं वो 13 रुपए का नया शेयर ट्रीट का ले सकते हैं। अच्छी बात है कि मार्केट ने अपने लो से थोड़ा ऊपर जाके क्लोजिंग दी, और वैसे पॉजिटिव ट्रिगर कोई नहीं है आपको खुश करने का, मेरा कोई ऐसा जितना खुशफहमी में रखने का ऐसा कोई इरादा नहीं है।
मार्केट के पास पॉजिटिव ट्रिगर ऊपर जाने के लिए कोई नहीं है, ना कोई अच्छी खबर है मार्केट के पास, ना ही कुछ कोई ऐसी खबरें हैं। आज भी जो मार्केट आपको पॉजिटिव दिखा गई अपना आप, वो जो बाइंग है इधर फिबलीबी में हम देख चुके हैं, जो बाइंग है इसकी वजह से मार्केट सस्टेन की हुए है। चले दुआ करते हैं कल भी ऐसा ही कोई 1 2 4 नए बायर आ जाएं जो मार्केट को सस्टेन किए रखें। और जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं चाहता हूं कि मार्केट ने जिधर जाना है इसने जो साम निकालना है निकाल ले, उधर जाके भी हम इंशाल्लाह ट्रेडिंग अच्छी करेंगे। उधर जाके जो तलवार लटक रही है हमारे सर पे मार्केट ने नीचे जाना है, ये तो हमारे सर से हट जाएगी। देखते हैं, बाकी जो अल्लाह बेहतर करे वही होना है। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।